हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था विलोपन विधि को कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। इस वीडियो में अपन समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान कैसे निकाला जाता है। तो बोर्ड पर दो इक्वेशन लिखी हुई है, आपको दिख रही है, इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो समीकरण लिखी हुई है। एक समीकरण अपने पास 2x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरी समीकरण अपने पास क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4। इसमें अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, जो पहली समीकरण है इसको अपन नंबर 1 देंगे और दूसरी समीकरण को नंबर 2 देंगे। यहां से या तो समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से अपन को x या y का मान निकालना पड़ता है। जैसे अपन ने यहाँ से x का मान निकाला तो बताओ कितना आ रहा है। यहाँ x रखेंगे तो यहाँ कितना होगा 4 और ये प्लस के 2y हैं, पीछे जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के 2y। अब बताओ क्या बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, ये बटे में जाएगा। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं और यहां से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या कहेंगे अपन कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में रखने का तरीका क्या है कि जैसे यहाँ x दिख रहा है इसकी जगह अपन ब्रैकेट बनाए और x का मान रखेंगे। कितना रखेंगे, 4 माइनस 2y बटे में कितना 3। देखो कैसे रखते हैं यार, कहेंगे कि x का मान समीकरण 2 में, किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में। कैसे रखते हैं देखो आप, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और x का मान क्या है 4 माइनस 2y बटे में कितना 3 प्लस y बराबर कितने 3। अब देखो क्या करेंगे, जो आगे गुणांक आ रहा है, जो आगे गुणा में आ रहा है इसको ऊपर गुणा करेंगे। ऐसे 4 दूना 8 फिर 2 दूना 4, ठीक है, और बटे में 3 एज इट इज रह जाएंगे। जिसे यहाँ पर किया अपन ने तो कितना आ रहा है 4 दूना 8 आ रहा है, फिर 2 को अंदर जाएगा तो कितना होगा 4y बटे में कुछ नहीं है या 3 है, ऐसे कैसे आएंगे। इधर देखो कितना आ रहा है, ये y है बटे में कितना 1 बराबर कितने बच रहे हैं 3। अब इस 3 का क्या करते हैं, इनको नीचे गुणा करते हैं एज इट इज। ये गुणा किया 3 एकम 3 और यहाँ 1 को इधर गुणा किया तो कितना हो रहा है ये 8 माइनस 4y और इधर ये कितना हो जाएगा, 3 को y से करेंगे तो 3y होगा और बराबर कितने बचेंगे 3 और कुछ नहीं है नीचे, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे अपन, ये 3 को तो इधर ले जाएंगे और y वाले को y वाले के साथ जोड़ते हुए घटाते हैं। देखो यहाँ पर y जो है ये 4 माइनस के हैं और y के साथ 3 है जो कि प्लस में है, विपरीत चिन्ह आ रहे हैं तो इनको घटाना पड़ेगा अपन को। ये अपन ने घटाया, देखो यहाँ कितना हो रहा है, ये इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है माइनस वाई, कितना हो रहा है माइनस वाई, और ये 8 माइनस वाई, ये 3 को क्या करें 3 के साथ भेज दें तो कितना हो जाएंगे ये 9 हो रहे हैं। ये कितने हो रहे हैं 9 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस वाई और ये प्लस 8 और ये कितने हो रहे हैं 9 हो रहे हैं। अब क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर 8 है प्लस के 8 है, पीछे जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये 9 माइनस 8 हो रहे हैं। बताओ घटाने पर कितने बच रहे हैं पीछे, माइनस वाई बराबर 1 बच रहा है। कितना बच रहा है 1। ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, सॉरी ये माइनस इधर जाएगा तो y का मान कितना आ रहा है माइनस 1। अब क्या करेंगे, यहां से y का मान तो आ गया, अब x का निकालना है तो इसको कहां रखेंगे, ऐसा कैसे समीकरण 1 में। यहां लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि x का मान, सॉरी y का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में। देखो कैसे रखेंगे, मान रखने का तरीका होता है जिसका भी मान रखना हो उसकी जगह कोष्टक बनाए और उसकी वैल्यू पुट कर दें। आप किसकी जगह कोष्टक बनाएंगे, y की जगह, तो यहाँ y की जगह कोष्टक बनाए। क्या है देखो आप, x बराबर 4 माइनस 2 और y की जगह कितना रखेंगे माइनस 1 बटे में कितना है यहाँ पर 3 है। अब इसको सोल्व करें तो कितना आ रहा है, x बराबर 4 और प्लस 2 बटे कितना 3 आ रहा है। जिसे इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है 6 बटे में कितना आ जाएंगे ये 3 आएंगे। अब 3 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 6 आ जाए, बताओ कितना आ रहे हैं, तो x बराबर 3 दूना 6। बताओ x का मान कितना आ गया 2 और y का कितना आ रहा है, यहाँ पर ये y का मान देखो कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। ये देखो माइनस 1 आ रहा है। आंसर लिखने का तरीका ये होता है 2 माइनस 1। इस प्रकार अपन ने ये कौन सी विधि सीखी, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से अपन सोल्व करके किसी भी समीकरण में x और y का मान इस तरीके से निकाल पाएंगे। और अगले वीडियो में अपन ग्राफीय विधि को सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने विलोपन विधि को डिस्कस किया था।